यार छोटू, ये एग्ज़ाम क्यों आते हैं? मेरे को तो इतनी टेंशन हो रही है ना एग्ज़ाम की। फर्स्ट और सेकंड टर्म में तो हम जैसे तैसे पास हो जाते हैं, लेकिन ये तो फाइनल टर्म है, इसमें फेल हो गए तो पता नहीं क्या होगा। अरे यार, जो होगा हो जाएगा। तो ये बता, हम दोनों की शादी तो होगी ना? तो पागल है क्या छोटू? अभी हमें 10th पास करनी है, 12th पास करनी है, अभी हमें कॉलेज में जाना है और तू ये शादी की बात कर रहा है। जब देखो जब उल्टी बात करता रहता है। चल अब, एक तो मुझे इतनी टेंशन हो रही है, आज पता है कितना हार्ड एग्जाम है। झिलमिल, अरे इंग्लिश का एग्जाम देना कौन सी हार्ड बात है? तो टेंशन मत ले, मैं सब पढ़ के आया हूँ, मैं तुझे चीटिंग करा दूंगा। चल अब। छोटू, आज इंग्लिश का नहीं, एसएससी का एग्जाम है। आज एसएससी का एग्जाम है? हाँ छोटू, मैं तो सारा इंग्लिश पढ़ के आया। मैंने तुझे कितनी बार बोला है डेट शीट चेक कर लिया कर, लेकिन तू मेरी बात ही नहीं मानता। अब तो मैं फेल हो जाऊंगा। अब तू 10th क्लास नहीं पास कर पाएगा। मैं 10th में पास नहीं होऊंगा तो मैं तेरे साथ नहीं बैठ पाऊंगा झिलमिल। और फिर तू 12th में भी नहीं जा पाएगा। 12th में भी पास नहीं हुआ तो मैं तेरे घर पे शादी की बात कैसे करूंगा? और अगर तूने 12th नहीं करी तो तू कॉलेज में कैसे जाएगा? कॉलेज भी नहीं गया तो हम दोनों जिंदगी भर साथ नहीं रह पाएंगे। तो छोड़ना ये सब, एक काम करते हैं, हम ना चल के आइसक्रीम खाते हैं। ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाएंगे तो थोड़ा दिमाग चलेगा। मैं चलते चलते कुछ पढ़ लूंगा। ये तो नोट्स लाई है ना, तो साइकिल पकड़, मैं पढ़ते पढ़ते चलता हूँ। चल चल। कितने हो गए भैया? 100 रुपए। ये लड़की की आवाज में क्यों बोल रहा है? कितने? 100। सोती रहेगी क्या? उठ जा। मम्मी, आप यहाँ कैसे? मैं तो आइसक्रीम खा रही थी। अरे तू ये अपने आइसक्रीम के सपने देखती रहेगी, बंद भी करेगी? चल खड़ी हो, आज एग्जाम है, लेट हो जाएगी तो फिर क्या होगा? जल्दी उठ और तैयार हो, जल्दी स्कूल के लिए निकल। अरे यार, ये एग्जाम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हैं? सो रही हूँ। झिलमिल उठ रही है, मैं उठाऊं? हाँ मम्मी, उठ रही हूँ। एग्जाम बाबा की जाओ, एग्जाम बाबा की जाओ, एग्जाम बाबा की जाओ। खड़ा हो बच्चे, खड़ा हो। बड़ा क्या चाहिए तुझे? एग्जाम बाबा, आपने मुझे पिछले साल बिना पढ़े इतने अच्छे नंबरों से पास करवा दिया था। इस बार और कुछ आशीर्वाद दे दो जिससे इस साल भी मेरा कुछ हो जाए। बेटा तुझे पता तो है ना, आशीर्वाद तो मिल जाएगा, लेकिन आशीर्वाद की फीस लगती है। हाँ हाँ बाबा, लाया हूं ना मैं 200 रुपए। ये लो आपकी फीस। ये हुई ना बात, अब खड़े खड़े थोड़ी ना आशीर्वाद लेगा। चल झुक जा। नागर पढ़ाई, नागर मेहनत। जान लेगा क्या बुड्ढे? एग्जाम बाबा की सदा रहेगी तुझ पे रहमत। चल जा बेटा, बिना पढ़े पास हो जाएगा, जा। ठीक है बाबा, एग्जाम बाबा की जय हो, एग्जाम बाबा की जय हो। थोड़ा स्माइल कर लेना। एग्जाम बाबा की जय हो। बेटा तेरे घर वालों ने तेरे को बड़ों का आदर करना नहीं सिखाया क्या? झुक के प्रणाम करो। मेरा मतलब एग्जाम बाबा को मेरा प्रणाम। बाबा वो क्या है ना, हमने ना बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। तुमने नहीं की होगी पढ़ाई, मैंने की है। हाँ हाँ, मतलब एग्जाम बाबा, मैंने ना बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, तो मुझे आशीर्वाद दे दो कि मैं पास हो जाऊं, ताकि मैं इसके घर पे हम दोनों की शादी की बात कर सकूं। अच्छा, तो मतलब के लिए आशीर्वाद लेने आया है। इश्क सोच के कितना ते की कितना, प्यार लालच नाल कितना ते की कितना। अबे ओ, मुझे शायरी सुननी होती मैं जाके जानी के गाने ना सुन लेता। यहाँ तेरे पास क्यों आता? आशीर्वाद देना है तो ठीक है, वरना हम लोग जा रहे हैं। रुको 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 रुको, इधर आओ, इधर आओ। बेटा आशीर्वाद तो मिल जाएगा, लेकिन फीस देनी पड़ेगी। हाँ बाबा, लाया ना मैं फीस। ये लो 70 रुपए। बेटा 70 रुपए में ना आशीर्वाद का आ भी नहीं मिलेगा। और क्या है कि मेरा कुछ ज़्यादा
आशीर्वाद महंगा है तो उसमें जीएसटी भी इंक्लूड है। 200 रुपये लगेंगे, पूरे 200। बाबा चला लो ना काम 70 रुपए में, हम दोनों स्टूडेंट हैं, हमें पॉकेट मनी भी नहीं मिलती। नहीं बेटा, फिक्स प्राइस है, चाहो तो देख लो। अबे ये तो पूरा प्राइस टैग लगाए घूम रहा है, क्या करें? बाबा आप एक बार ये 70 रुपए पकड़ो। नहीं अरे बाबा पकड़ो तो। नहीं, बाबा एक बार पकड़ो आप, मैं करता हूँ ना, ये लो तुम ये पकड़ो। बाबा ये घड़ी है ओरिजिनल, पूरी 930 रुपए की, आप ये रख लो। अब आपके पास ना पूरे 1000 रुपए हो गए, तो मुझे 5 सब्जेक्ट के लिए आशीर्वाद दे दो, ताकि मैं 5 सब्जेक्ट में बिना पढ़े पास हो जाऊँ। छोटू, ये घड़ी मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी। यार चिलमिल समझा करना, हमारी शादी हो जाएगी तो तुम मुझे दूसरी घड़ी गिफ्ट कर देना, इस बार 2000 वाली गिफ्ट कर देना, समझा कर। अच्छा बाबा आशीर्वाद दो। तूने दी है घड़ी, ले बेटा आशीर्वाद की झड़ी। तू हो जाएगा सारे एग्जामों में पास, ये है एग्जाम बाबा का विश्वास। ये हुई ना बात, ठीक है बाबा हम चलते हैं। एग्जाम बाबा की जय हो, एग्जाम बाबा की जय हो, एग्जाम बाबा की जय हो। चलो झिलमिल, इससे पहले एग्जाम स्टार्ट हो मैं फटाफट रिवाइज कर लेता हूँ। हाँ हाँ कर ले। एसएसटी की बुक। अबे ओ नालायक, तू तो पक्का फेल होगा। सर कैसे टीचर हो आप? आपको शर्म नहीं आती स्टूडेंट को ऐसा बोलते हुए? आप जैसे लोग ही हो जो बच्चों का मनोबल तोड़ते हो, उन्हें डिमोटिवेट करते हो, और आप जैसे टीचरों की वजह से ना बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि आप जैसे लोग को ना उनका मोटिवेशन बढ़ाना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए कि बेटा तू मेहनत कर, तू पास हो जाएगा, तू अच्छे नंबर ले आएगा। लेकिन छी, आप उल्टा बोल रहे हो कि मैं फेल हो जाऊंगा। शर्म नहीं आती आपको? आप जैसे लोगों को ना टीचर बनने का कोई अधिकार नहीं है, छोड़ दो ये नौकरी आप। अबे ओ संदीप महेश्वरी लाइट, क्या बका जा रहा है तू? तुझे इतना पता भी है आज इंग्लिश का एग्जाम है और तू एसएसटी की बुक लेके बैठा हुआ है? फेल नहीं होगा तो और क्या होगा? आजकल के बच्चों को समझाना ही बेकार है। सर 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 बता दो एग्जाम में क्या ना। तुम मुझे बता नहीं सकती थी आज इंग्लिश का पेपर है? मुझे भी यही लगा कि एसएसटी का है। मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि डेट शीट चेक कर लिया कर, तू मेरी सुनता ही नहीं है। डेट शीट चेक कर लिया कर? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने सपने में भी ऐसा ही देखा था। तू ना सपने कम देखा कर, तेरी वजह से फेल हो जाऊंगा मैं। तू ही पढ़ ले। छोटू यार ना ही एग्जाम अच्छा गया, मेरी घड़ी भी चली गई और पैसे भी चले गए। अब मुझे भूख लगी है, क्या खाऊं? मुझे तो लगता है वो बाबा ना फ्रॉड था, उसने हमारे साथ धोखा कर दिया। तुझे है ना पढ़ाई करने का बहाना चाहिए। मैंने तुझे पहले कहा था ऐसे बाबा बाबा पे भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तू मेरी बात सुनता ही नहीं है। और अच्छा हुआ मैंने तेरी बात नहीं सुनी, वरना मैं भी पढ़ाई नहीं करती और कुछ नहीं लिख कर आती। लेकिन मेरा पेपर तो अच्छा गया है। ये सब मैंने सिर्फ तुझसे शादी करने के लिए किया। क्या? कुछ नहीं, चल घर चलते हैं। हाँ चल। छोटू, वो तेरी घड़ी। झिलमिल तुझे सिर्फ घड़ी दिख रही है, घड़ी किसके हाथ में ये नहीं दिख रहा। सर ठीक है बाबा हम चलते हैं। एग्जाम बाबा की जय हो, एग्जाम बाबा की जय हो, एग्जाम बाबा की जय हो। चलो। अरे ऐसे स्कूल के बच्चे हमारे जाल में फंसते रहे और हमारा काम दिन दुगना चलता रहेगा। हाँ बेटा चल, अब दूसरे स्कूल के बाहर जाके बैठते हैं। हाँ सर जी चलो। अबे ये तो रही घड़ी। तू ये बता तू स्कूल के बाहर क्यों आया? वो क्या है ना सर, अगर आप सारे पैसे लेके भाग जाते तो। झिलमिल मुझे तो लगता है ये सर ही एग्जाम बाबा है। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। पहले ये स्कूल से फीस ऐंठता है, फिर ये ट्यूशन की फीस ऐंठता है, और इतने में भी इसका पेट नहीं भरा तो ये फर्जी बाबा बनके बच्चों को लूट रहा है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसने मेरे छोटू को लूटा। चलो चल। अबे पागल है क्या?
1000 रुपये लेकर मैं भागूंगा क्या? कैसी बात करता है तू? हाँ सर जी, कहाँ भागने की बात कर रहे थे? अरे कोई बात नहीं, ऐसे चल रही। अच्छा तुम लोग क्लास में जाओ ना, क्लास चल रही होगी तुम लोगों की। एग्जाम खत्म हो गया, अब क्लास में क्या करने जाए? आप ये बताओ, पीछे क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। दिखाओ, देखो बेटा। दूसरा हाथ दिखाओ। हमें अच्छे से पता है कि आपने मेरे से मेरी घड़ी लूटी है। आप ही एग्जाम बाबा हो। अरे कुछ नहीं बेटा, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है, कुछ नहीं है। अबे ओ, चुपचाप ना मेरी घड़ी वापस कर दे मुझे, वरना कब मैं छोटू से छोटा चेतन बन जाऊंगा ना, पता नहीं चलेगा। घड़ी दे। अब मेरी बात सुन, तूने हमारे साथ फ्रॉड किया है ना, अब तेरी ऊपर शिकायत करूंगा, अब पता चलेगा तुझे। अबे भाग गया, पर कोई बात नहीं, सर का बाल तो फाड़ ही लिया, घड़ी में मिल गई। देखा छोटू, मैंने एक घड़ी तुम्हें सच्चे दिल से दी थी, तभी तो ये तुम्हें वापस मिल गई। हाँ चलो चलते हैं। हाँ। वैसे झिलमिल एक बात बोलूं, हाँ आज मेरी एक बात तो समझ में आ गई। हाँ हाँ, यही ना कि शॉर्टकट से कुछ नहीं होता, पास होने के लिए मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। जा बे, मैं कह रहा था कि मेरी एक बात समझ में आ गई कि पैसे कमाने के लिए ना कोई मेहनत नहीं लगती, एक विग खरीदो, बाबा बनो और कहीं भी बैठ जाओ और मस्त पैसे कमाओ। चलो चलते हैं। तू है ना, कुछ भी काम सीधा नहीं कर सकता, रख इसे। झिलमिल मजाक कर रहा था, काले बाल भी चलेंगे।